डियर स्टूडेंट्स, MR ऑनलाइन इंग्लिश यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं MR प्रजापति आज आपको शेक्सपियर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सभी क्वेश्चंस टीजीटी, यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आओ सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। व्हाट कैरेक्टर स्पीक्स द लाइन व्हाट एंजल वॉक्स मी फ्रॉम माई फ्लावरी बेड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि जो लाइनें ली गई हैं कौन से प्ले से ली गई हैं। यहाँ पर 4 प्ले दिए गए हैं। सबसे पहला यहाँ पर दिया हुआ है जूलियट इन रोमियो एंड जूलियट। रोमियो जूलियट में जूलियट ने सेंटेंस कहे। ये सेंटेंस इस प्ले से नहीं लिए गए हैं। दूसरे बी में यहाँ पर दिया हुआ है टिटानिया इन मिडसमर नाइट ड्रीम। ये लाइनें मिडसमर नाइट ड्रीम से ली गई हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ओनली 2 शेक्सपियर प्लेज आर रिटन एंटायरली इन वर्स विच आर दे। ऐसे कौन से 2 प्ले हैं जो कि वर्स में लिखे गए हैं, यानी पद में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ABCD में से बी ऑप्शन को पढ़ते हैं। बी ऑप्शन में 2 प्ले दिए गए हैं जो कि वर्स में लिखे गए हैं, रिचर्ड सेकंड और किंग जॉन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को रीड करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ेंगे। विच ऑफ द ट्राइज आर 3 ऑफ द सो कॉल्ड प्रॉब्लम प्लेज। शेक्सपियर के ऐसे कौन से प्ले हैं जिनको प्रॉब्लम प्लेस कहा जाता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं बी ऑप्शन में 3 प्ले दिए गए हैं। ऑल इज वेल, दैट एंड्स वेल। दूसरा प्ले यहाँ पर दिया हुआ है मेजर फॉर मेजर। तीसरा प्ले दिया हुआ है ट्रैवलस एंड क्रेसिडा। इस प्रकार से 3 प्ले जो यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं ये प्रॉब्लम प्लेज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। What was probably the first play performed at the Globe Theatre which opened in 1599। यहाँ पर आप देख रहे हैं जब 1599 में ग्लोब थिएटर खोला गया तो उस समय ऐसा कौन सा प्ले था, कौन सा फर्स्ट प्ले था जो वहाँ पर परफॉर्म किया गया। यहाँ पर 4 प्ले दिए गए हैं, हैमलेट, एज यू लाइक इट, जूलियस सीजर और ओथेलो। यहाँ पर सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है जूलियस सीजर। ग्लोब थिएटर में सबसे पहला जो प्ले है जूलियस सीजर है जो ग्लोब थिएटर में 1599 में परफॉर्म किया गया था, जब ग्लोब थिएटर 1599 में खुला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं पहले। 5 में यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इवेंट प्रेसिपिटेटेड शेक्सपियर्स फर्स्ट फोरेरी इनटू पोएट्री। यहाँ पर कौन सी घटना है जो शेक्सपियर की फर्स्ट पोएट्री के अंतर्गत आती है। शेक्सपियर फर्स्ट फोरेरी इनटू पोएट्री। यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है द प्लेग केम टू लंदन एंड शट डाउन ऑल द थिएटर्स। अर्थात जब शेक्सपियर की पोएट्री को लिखा जा रहा था उस समय लंदन में एक प्लेग की बीमारी आ गई थी और उस कारण से सभी थिएटर्स को बंद कर दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, इन विच प्ले वुड यू फाइंड ए कैरेक्टर कॉल्ड स्टारलिंग। कौन सा प्ले है जिसे स्टारलिंग कहकर के पुकारा जाता है, और उसमें कौन सा, उस प्ले में कौन सा कैरेक्टर है जिसको स्टारलिंग कहा जाता है। कौन से प्ले में स्टारलिंग नाम का कैरेक्टर पाया जाता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है मिडसमर नाइट ड्रीम्स। जो कैरेक्टर है स्टारलिंग, वो कैरेक्टर मिडसमर नाइट ड्रीम्स प्ले में पाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, दिस इज इजीली शेक्सपियर्स ब्रेडेस्ट मोस्ट वायलेंट प्ले। शेक्सपियर का सबसे वायलेंट भयानक प्ले या फिर खून रक्त रंजित प्ले, खून से संबंधित प्ले या उग्र प्ले, कौन सा प्ले कहा जाता है शेक्सपियर का। यहाँ पर सबसे पहला प्ले दिया हुआ है टाइटस एंड्रोनिकस, जो कि मोस्ट वायलेंट और ब्लडिस्ट प्ले कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट कैरेक्टर गिव्स द फेमस सेंट क्रिस्टन्स डे स्पीच विच इंक्लूड्स द फ्रेज वी फ्यू वी हैप्पी फ्यू वी बैंड ऑफ ब्रदर्स। अर्थात ये जो लाइनें दी गई हैं वी फ्यू वी हैप्पी फ्यू, कौन से प्ले की हैं, कौन से प्ले में लाइनें दी गई हैं। ये लाइनें क्रिसमस डे स्पीच के द्वारा कही गई हैं, और ये लाइनें हैं ये हेनरी फिफ्थ की लाइनें हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हु इज सिम्बेलाइन इन द प्ले ऑफ द सेम नेम। अर्थात सिम्बेलाइन प्ले में सिम्बेलाइन अपने आप में क्या है, कौन सा कैरेक्टर है। यहाँ पर जो सिम्बेलाइन है सी ऑप्शन में दिया हुआ है किंग ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पर सिम्बेलाइन किंग ऑफ ब्रिटेन है, ब्रिटेन का राजा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, इसको पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ डेथ। अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब लेडी मैकबेथ डेथ, अर्थात लेडी मैकबेथ की मृत्यु कब होती है, वो किस जगह मरती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑप्शन ए में शी डाइज ऑफ स्टेज, अर्थात जब प्ले का आखिरी एक्ट होता है, सीन होता है, उसमें लेडी मैकबेथ ऑफ स्टेज डेथ हो जाती है उसकी। इस प्रकार से ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच शेक्सपियर प्ले इज बेस्ड डायरेक्टली ऑन ए स्टोरी लाइन फ्रॉम होमर्स द इलियड। अर्थात शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जो कि जिसकी स्टोरी होमर के इलियड से ली गई है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ट्रायल्स इन क्रेसिडा एक ऐसा प्ले है जिसकी स्टोरी होमर के इलियड से ली गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है, हु स्पीक्स द लाइन थस फ्रॉम माई लिप्स बाय दाइन माई सिन इज पर्ड। ये लाइन कौन बोलता है, कौन से प्ले में बोली जाती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो लाइनें हैं रोमियो के द्वारा बोली जाती हैं, रोमियो जूलियट प्ले के अंतर्गत, अर्थात ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 13 को पढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है, व्हाट प्ले एंड्स विद ए स्टेचू कमिंग टू लाइफ। ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें एक मूर्ति अपने आप में जीवित हो जाती है। ये कौन से प्ले में ये घटना होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। यहाँ पर जो ये प्ले है द विंटर स्टॉल एक ऐसा प्ले है
जिसमें एक स्टैचू जीवित हो जाता है, एक मूर्ति जीवित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 को रीड करते हैं। विच ऑफ दीज वर्ड्स डिड शेक्सपियर कॉइन? अर्थात यहाँ पर ABCD ऑप्शन में 4 वर्ड दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा वर्ड जो है शेक्सपियर के द्वारा इन्वेंट किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है एसासिनेशन। एसासिनेशन एक वर्ड है जो कि शेक्सपियर के द्वारा उत्पन्न किया गया है, लिखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 को रीड करते हैं। व्हाट प्ले वाज शेक्सपियर्स फर्स्ट ब्लॉकबस्टर प्ले, हिट प्ले एंड प्रोबेबली हिज बिगेस्ट ओवरऑल सक्सेस ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम? शेक्सपियर का ऐसा कौन सा सबसे पहला प्ले है जो कि सबसे ज़्यादा हिट हुआ था और सबसे ज़्यादा उस प्ले ने सफलता प्राप्त की थी? उस प्ले का नाम बताओ। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं ABCD। यहाँ पर जो रिचर्ड थर्ड है, रिचर्ड थर्ड यहाँ पर ऐसा प्ले है जो कि शेक्सपियर का बहुत ही हिट और ब्लॉकबस्टर प्ले कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर दिया हुआ है, इसको पढ़ते हैं। विच प्ले इंक्लूड्स द फेमस लाइन बेटर 3 hours टू सून देन ए मिनट टू लेट? अर्थात 1 मिनट देरी की बजाय 3 घंटे पहले किसी काम को कर लेना ज़्यादा अच्छा होता है। ये जो कोटेशन है कौन से प्ले से ली गई है ये बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में 4 प्ले दिए गए हैं ABCD, और यहाँ पर जो मैरी वाइवेज ऑफ विंडसर है, मैरी वाइवेज विंडसर से कोटेशन ली गई है, अर्थात ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17 को रीड करते हैं। 17 को, हाउ डिड शेक्सपियर डाई एट द रिलेटिवली ओल्ड एज ऑफ 52? अर्थात शेक्सपियर की मृत्यु 52 वर्ष में भी उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई? ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण से शेक्सपियर की मृत्यु हो गई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन डी में दिया हुआ है एन अननोन मंथ लॉन्ग इलनेस, अर्थात 1 महीने की लंबी बीमारी के बाद शेक्सपियर की मृत्यु हो गई थी, लेकिन बीमारी का नाम क्या था इसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को रीड करते हैं। वंस हिज कैरियर बिगेन हाउ क्विकली डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज ऑन एवरेज? अर्थात शेक्सपियर ने अपने जो प्ले लिखे हैं किस प्रकार से लिखे हैं, उसने प्ले को लिखने में कितना समय लिया है, कितने समय में कितने प्ले लिखते थे, इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं ABCD, और थर्ड ऑप्शन C दिया हुआ है। शेक्सपियर लगभग 1.5 प्ले अर्थात 1.5 नाटक जो है प्रतिवर्ष लिखा करते थे, उसकी रचना करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 को रीड करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, इन विच प्ले वुड यू फाइंड द फॉलोइंग कोट रेस्ट रेस्ट परटर्ब्ड स्पिरिट? ये जो कोटेशन दी गई है कौन से प्ले से ली गई है? रेस्ट रेस्ट परटर्ब्ड। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किंग जॉन, मैकबेथ, हैमलेट, टाइमन ऑफ एथेंस। ये जो लाइन है, जो कोटेशन है रेस्ट रेस्ट, ये हैमलेट से ली गई हैं, अर्थात हैमलेट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर लास्ट और 20 क्वेश्चन को रीड करते हैं। हाउ मेनी कन्फर्म पोर्ट्रेट्स ऑफ विलियम शेक्सपियर एग्जिस्ट टुडे? यानी कि वर्तमान में आधुनिक समय में जो विलियम शेक्सपियर है उसकी कितनी मूर्ति, कितने चित्र जो है पाए गए हैं? यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है। ऑप्शन बी में 2 पोर्ट्रेट जो है शेक्सपियर की पाई जाती हैं, जो कि आज भी संग्रहालय में विद्यमान हैं। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, और ये सभी क्वेश्चंस UPTGT एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और इन सभी क्वेश्चंस को आप याद करें और नोट करें
और इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक्स।